और इस वक्त की बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि उरी हमले में पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है। हमको जो करना है सोच समझ के करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास अहम सबूत हैं। पाकिस्तान के बोलने से कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ा बयान है। हमें जो करना है हम करेंगे। पाकिस्तान के कहने का अब कोई मतलब नहीं है। कोई मायने नहीं रखता है, सब चीज सामने में आ चुका है। इसलिए पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है उस पर अभी ज्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी जो कदम उठाएंगे वो देख करके उठाएंगे, सब कुछ में को ध्यान में रखते हुए। इसलिए इसको ज्यादा बयानबाजी करना इस वक्त ठीक नहीं है। कोई मायने नहीं रखता है, सब चीज सामने में आ चुका है। इसलिए अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान बार बार फिर से सबूतों की बात कर रहा है। उरी हमले के बाद भारत सरकार और फौज के कुछ मंत्रियों अफसरों के बयान पर पाकिस्तान गहरी आपत्ति दर्ज करता है। पाकिस्तान खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करता है। भारत ने बगैर जांच पड़ताल के आरोप लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की इस बेशर्मी का जवाब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही दे दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान को सारी दुनिया से अलग थलग कर देना चाहिए। पहले प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। पाकिस्तान आतंकवादी देश है और उसे अलग थलग कर देना चाहिए। पाकिस्तान की दलील है, भारत हर बार बिना जांच किए तुरंत पाकिस्तान पर आरोप लगा देता है। हमारा हमले से कोई लेना देना नहीं है। चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से न जाए। पाकिस्तान पूरी बेशर्मी से अपनी करतूत से पल्ला झाड़ने की फिराक में है, लेकिन हम दिखाते हैं वो सबूत जो साफ करते हैं कि उरी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ है। मारे गए आतंकियों से मिले हथियारों ने ही पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ये हथियार न सिर्फ मेड इन पाकिस्तान है, बल्कि इन पर पाकिस्तानी मोहर भी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक साजिश खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। पठानकोट के बाद उरी में आतंक का नंगा नाच हुआ। उरी में पाकिस्तान से आए 4 आतंकियों ने नापाक हमला किया। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे उरी के सेना मुख्यालय में हुए इस हमले में भारत ने 17 जाबाज जवान खो दिए। पाकिस्तान आतंकी हमले के नाम पर बच नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान का छद्म युद्ध है। मारे गए 4 आतंकियों के पास से मिले सबूत इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफल, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, इसके अलावा कई हथियार भी मिले जिनका इस्तेमाल जंग के वक्त होता है। ये सभी हथियार पाकिस्तान में बने हैं। इन पर बाकायदा मेड इन पाकिस्तान की मुहर है। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike store. हथियार ढोने वाले भी पाकिस्तान के पालतू आतंकी ही हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि चारों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। ये वही आतंकी संगठन है जिसने 8 महीने पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला बोला था। हैरानी यह है कि इसका आका मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है, लेकिन वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में न सिर्फ आजाद घूम रहा है बल्कि पाकिस्तानी छद्म युद्ध का मोहरा भी बना हुआ है। तो जो हमारा डिफेंसिव माइंडसेट है, जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, उसको बदली करना होगा। इजराइल की तरफ हमको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। हर बारी पाकिस्तान इस माफी की कोई कार्रवाई करता है तो हमको उसके ऊपर बहुत बड़ी कीमत रखनी होगी। अगर वो हमारी तरफ आया, समझ लो 100 करोड़ रुपए का नुकसान किया और इतने लोगों को मारा,
तो कुछ ही घंटों में हमारी तरफ से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हम उसको 10 गुना ज़्यादा सजा दे सके। हम बड़ा देश हैं, हम में काबिलियत है, हमारी आर्मी की ऑपरेशनल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टेक्निकल प्लान सारी इन प्लेस हैं। उरी हमले को लेकर पाकिस्तान को सबूत दिए गए हैं। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से नाराजगी और चिंता भी जता दी गई, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखिए। वो हर बार की तरह न सिर्फ सबूतों को झुठला रहा है बल्कि नजरअंदाज भी कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि बिना जांच के पाकिस्तान का नाम लेना गलत है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो परमाणु हमले की धमकी तक देने लगे। उरी हमले के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उसकी जमीन पर हमला हुआ तो परमाणु हमले से गुरेज नहीं करेगा। अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लक जो है वो ख़तरनाक हुए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करना। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, उस पर रिएक्शन नहीं, एक्शन की जरूरत है। आखिर कब तक परमाणु युद्ध का डर दिखाकर बचेगा पाकिस्तान? वो ना तो शराफत की भाषा समझता है और ना ही सबूत को मानता है। आखिर कैसे चलेगा कि वो लगातार हिंदुस्तान में खून बहाता रहे और हम सबूत दिखाते रहे? कुछ तो करना पड़ेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब और याचना नहीं, अब तो शहादत के बदले का वक्त है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अब से कुछ देर पहले उरी हमले के शहीदों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी श्रद्धांजलि देने पहुंची। 17 फौजी शहीद हो गए थे उरी में कल तड़के जो हमला हुआ था आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर, और उसमें 17 जो शहीद हो गए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जो शहीद हुए हैं पूरा देश इनको नमन करता है। लांस नायक जी शंकर, लांस नायक एस के विद्यार्थी, सिपाही टी एस सोमनाथ, हवलदार रवि पॉल, सिपाही राकेश सिंह,